डियर स्टूडेंट, युवाम की इस हाई लेवल वोकेबुलरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ये क्लास एसएससी, बैंक पीयू, सीडीएस, एनडीए, कैट, क्लैट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो एडवांस्ड लेवल वर्ड्स पूछे जाते हैं उन शब्दों को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। आज का हमारा शब्द है जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज़ से नफरत करते हैं, उसे घृणा करते हैं, हम उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे शब्द जिसके लिए बेसिक लेवल वर्ड हम यूज करते हैं हेट, यानी नफरत करना। इस हेट के जो सिमिलर वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं, जो कि डिफिकल्ट लेवल पे हैं, एडवांस लेवल पर हैं, वे शब्द कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला शब्द अबहोर, अबोमिनेट, डेस्पाइज, डिटेस्ट, लॉथ, स्कॉर्न। ये सभी वर्ब हैं और इनसे कुछ के एडजेक्टिव भी बनते हैं तो कुछ शब्दों के नाउन्स भी बनते हैं। तो इन्हें कभी एडजेक्टिव के रूप में, कभी नाउन के रूप में और कभी वर्ब के रूप में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग हेट शब्द देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। ये बेसिक लेवल शब्द आपको आता है तो मैं कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में आपसे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इसका जो मीनिंग है नॉट टू लाइक एट ऑल, किसी चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करना। टू डिसलाइक ग्रेटली, यानी बहुत ज्यादा किसी को डिसलाइक करना, यानी घृणा करना, नफरत करना, ये इसका बेसिक लेवल शब्द है। अब यहां पर इसके मैंने बहुत से कॉलोकेशन दिए हैं, क्योंकि ये एक वर्ब है। तो टू हेट समथिंग और समबडी, जैसे कि हेट कमिंग लेट, हेट डूइंग समथिंग, कोई कार्य करने को, जैसे आई हेट स्मोकिंग, तो जेरन के रूप में यह हेट यूज हुआ। हेट इंटरप्शन, कोई बीच में इंटरफियर करता तो उसको भी नफरत करता हूं। हेट समबडीज एटीट्यूड, किसी के एटीट्यूड को नफरत करना। हेट टेलिंग ए लाई, हेट वायलेंस। तो इस तरीके से हेट के बाद डायरेक्टली जेरन या समबडी या समथिंग आप यूज कर सकते हैं। किसी चीज को, किसी व्यक्ति को या कोई काम करने को नफरत करते हैं। इस हेट से नाउन बन जाता है और यह नाउन है हैट्रिड। ये नाउन है हैट्रिड, क्लियर। ये वर्ब है और इसी से बन जाता है हैट्रिड। आइए इसके लिए एडवांस लेवल वर्ड्स कौन से यूज कर सकते हैं। पहला शब्द अबहॉर, मीनिंग है टू हेट समथिंग और समबडी वेरी स्ट्रांगली, यानी अब यहां पे नफरत की और इंटेंसिटी बढ़ गई है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु को अत्यधिक घृणा करना, नफरत करना। जैसा कि सेंटेंस पहला दिया हुआ है, आई अबहॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ रेसिज्म एंड वायलेंस, क्लियर। अब यहां पे वायलेंस का मतलब कोई भी किसी प्रकार की जो हिंसा होती है, जो कास्ट क्रीड के आधार पर जो कहना चाहिए कि रेसिज्म है, जो वर्ण भेद जिसे कहते हैं, मैं उसकी किसी प्रकार की फॉर्म, कोई भी किसी रूप में वो हो, मैं उन सबको नफरत करता हूं। आई हैव ऑलवेज अबोर्ड रिलीजियस इंटॉलरेंस इन सोसाइटी, कि जो एक रिलीजियस इंटॉलरेंस जो समाज में बढ़ रहा है, मैं उससे भी नफरत करता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेनका गांधी इज एन एनिमल लवर लेडी, कि मेनका गांधी जो कि अभी सेंटर में मिनिस्टर हैं, वो जो जानवरों से प्यार करने वाली एक महिला है। शी अबहोर्स एनी काइंड ऑफ क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल। क्रुएलिटी का मतलब कि जो अत्याचार जो किए जाते हैं जानवरों पर, उनसे किसी भी प्रकार का चाहे वो अत्याचार हो, मेनका गांधी उन अत्याचारों को बहुत नफरत करती हैं। इस वर्ब अबहॉर से नाउन बनता है अबहॉरेंस। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, डबल आर का यूज हुआ यहां पर। अभी ये एसएससी के स्पेलिंग वाले पार्ट में भी ये गलती पूछी जा चुकी है। सो ABHORRENCE और ये नाउन है, मीनिंग है हैट्रिड, घृणा, नफरत। सो हेट, जो हेट जो वर्ब से हैट्रिड बना था, या अबहॉर से अबॉरेंस बना, जो कि हैट्रिड का सिनोनिम के रूप में यूज किया जा सकता है। आइए अगला शब्द है
अबोमिनेट, यानी मीनिंग है टू हेट समथिंग वेरी मच, किसी से बहुत अधिक घृणा या नफरत करना। मीनिंग देखिए, सेंटेंस देखिए, आई अबोमिनेट क्रूअलिटी ऑफ ऑल काइंड्स ऑन एनिमल्स, कि जानवरों पर किसी भी प्रकार का जो अत्याचार किया जाता है, मैं उस क्रूअलिटी पर, उस अत्याचार को बहुत ज्यादा नफरत करता हूं। देखिए, इसी से नाउन बना है अबोमिनेशन। ये वर्ड फॉर्मेशन के आधार पर भी देखें तो बहुत सी वर्ब में आप ION जोड़ देते हैं तो वह नाउन बन जाता है। तो यहां अबोमिनेशन, हैट्रिड और डिस्गस्ट यहां पर उसका सिनोनिम के रूप में यूज हुआ। इस अबोमिनेट से एडजेक्टिव बनता है अबोमिनेबल, जैसे हेट से हेटफुल बन जाता है, यानी कॉजिंग हैट्रिड, जो कि घृणित है, जो कि घिनौना है। मीनिंग देखिए, सेंटेंस देखें, ही ऑलवेज स्पीक्स रूडली, हिज सच बिहेवियर इज अबोमिनेबल, कि वह हमेशा अभद्रता से, अशिष्टता से बोलता है। मैं उसके इस व्यवहार, जो इसका ये जो व्यवहार है, ये बहुत ही घृणित है, अबोमिनेबल है। एक अच्छा शब्द आपने एक ही शब्द से, यानी अबोमिनेट से आपने अबोमिनेशन और अबोमिनेबल आपने शब्द देखा। अगला सेंटेंस देखिए, ऑल इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स का मतलब है जो नशीले जो पेय हैं उन्हें बोला जाता है। एंड टैबेको टेस्ट अबोमिनेबल, उनका जो टेस्ट है बहुत ही नफरत वाला सा होता है, घिनौना सा होता है, घृणित सा होता है, लेकिन फिर भी लोग उनका यूज करते हैं। तो अबोमिनेट एक वर्ब के रूप में हेट और अबहॉर जैसा ही शब्द है, और मीनिंग है टू हेट समथिंग वेरी मच। आइए अगला सिमिलर वर्ड देखते हैं, और यह शब्द है डिस्पाइज। मीनिंग है टू डिसलाइक समवन और समथिंग एंड हैव ए लो ओपिनियन अबाउट देम, कि किसी भी वस्तु व्यक्ति को डिसलाइक करना और उनके बारे में लो ओपिनियन, यानी उनके बारे में खराब विचार रखना, यानी उन्हें अच्छा नहीं मानते। सेंटेंस के रूप में देखिए, द टू ब्रदर्स डिस्पाइज ईच अदर, कि दोनों भाई एक दूसरे से नफरत करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डिस्पाइज जॉन फॉर द वे ही ट्रीट्स हिज पेरेंट्स, कि मैं जॉन को नफरत करता हूं। क्यों? कि जिस तरीके से वह अपने पेरेंट्स को व्यवहार करता, पेरेंट्स से, यानी उसका अपने पेरेंट्स के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, तो जो पेरेंट्स के प्रति उसका खराब व्यवहार है, मैं उसके उस तरीके के लिए जॉन को नफरत करता हूं। उसका जो तरीका है माता पिता को ट्रीट करने का, उसके लिए मैं उससे नफरत करता हूं। तो एक अच्छा शब्द डिस्पाइज हेट शब्द के रूप में आप ले सकते हैं। आइए अगला शब्द सिमिलर वर्ड के रूप में लेते हैं, और यह शब्द है डिटेस्ट। मीनिंग है टू हेट समबडी एंड समथिंग वेरी मच। हिंदी में वही हो गया जब हेट दिया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को अत्यधिक नफरत करना। सेंटेंस से देखिए, बोथ द ब्रदर्स डिटेस्ट ईच अदर ऑन साइट, कि दोनों भाई जैसे एक दूसरे को देखते हैं ऑन साइट, यानी मिलने पर देखते ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। आई डिटेस्ट एनी काइंड ऑफ क्रूअलिटी, मैं किसी भी प्रकार के जो अत्याचार है, चाहे किसी भी रूप में हो, मैं उस क्रूअलिटी से, उस अत्याचार को नफरत करता हूं। तो एक डिटेस्ट शब्द आपने देखा। अगला सिमिलर वर्ड के रूप में लॉथ। लॉथ शब्द भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं SSC और CDS के एग्जाम में आप पेपर देखें प्रीवियस, तो कई बार पूछा जा चुका है। मीनिंग है टू हेट और डिसलाइक समबडी और समथिंग वेरी मच। देखिए ऑलमोस्ट ऑल सभी का मीनिंग एक जैसा ही है, नफरत या घृणा करना। सेंटेंस में चूंकि आप शब्द को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, तो पहला यहां पर जो सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस है दे वर राइवल्स इन बिजनेस एंड लॉस्ट ए लॉट ईच अदर। वो बिजनेस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी होना, यानी उनमें आपस में होड़ है बिजनेस को लेकर, और एक दूसरे से वो नफरत करते हैं। नेक्स्ट है आई लॉथ देयर डर्टी पॉलिटिक्स, जो उनकी गंदी राजनीति है मैं उसको नफरत करता हूं, यानी मैं जो डर्टी पॉलिटिक्स है उसको नफरत करता हूं। लास्ट सेंटेंस है
आई एब्सोल्युटली लॉथ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, कि जो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग है मैं पूर्ण तरीके से उससे नफरत करता हूं। और इस लॉथ से एडजेक्टिव के रूप में एक बहुत अच्छा शब्द बनाए, लॉथसम। लॉथसम, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और डिसगस्टिंग, यानी जो हेटफुल जिसे कह सकते हैं, ठीक, अब और रेंट जिसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से लॉथ शब्द हेट का ही एक एडवांस लेवल शब्द है। और अगला शब्द है स्कॉर्न। स्कॉर्न वर्ब और नाउन दोनों है। पहले हम लोग यहां पर वर्ब के रूप में इसका मीनिंग देखते हैं, और वर्ब के रूप में इसका मीनिंग है टू ट्रीट समवन और समथिंग एज इफ दैट इज नॉट वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट और अप्रूवल, कि किसी भी चीज को इस तरीके से व्यवहार करना कि वो सम्मान योग्य नहीं है, या वो आपका मान्यता के लिए वो उपयुक्त नहीं है, यानी आपके लायक नहीं है। अल्टीमेटली हो गया उसका तिरस्कार करना, अगर एग्जैक्टली हिंदी मीनिंग देखें तो, पर साथ में एक तरीके से मीनिंग हो जाता है उस चीज से नफरत करना। आइए 4 सेंटेंस दिए हैं। पहला सेंटेंस है सम मॉडर्न यूथ स्कॉर्न लोकल ओल्ड ट्रेडिशंस, कि जो कुछ मॉडर्न यूथ्स हैं, ये जो हमारे कुछ पुराने रीति रिवाज हैं, जो ओल्ड स्थानीय पुराने रीति रिवाज हैं, उनको नफरत करते हैं। कहते हैं ये तो पुराने तरीके की रीति रिवाज है, हमें ये पसंद नहीं है। तो उनको एक तरह से पूरा सम्मान नहीं देते रीति रिवाज को। तो उनको ट्रीट कैसे करते हैं? विदाउट रेस्पेक्ट, यानी मीन्स दे डोंट थिंक दैट दो ट्रेडिशंस आर वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट एंड अप्रूवल। अगला सेंटेंस है वी शुड नॉट स्कॉर्न पुअर पीपल ओनली बिकॉज दे अर्न लेस देन वी डू। हमें गरीब लोगों से सिर्फ इसलिए नफरत नहीं करना चाहिए कि वो हमसे कम कमाते हैं। यानी कंक्लूजन ये है कि हमें गरीब लोगों से नफरत नहीं करना चाहिए, भले ही वो आपसे कम पैसा कमाते हैं। निश्चित रूप से गरीब कम ही कमाते हैं। नेक्स्ट, वी जनरली स्कॉर्न द व्यूज ऑफ एल्डरली पीपल एज ओल्ड फैशन्ड, कि जो बुजुर्ग लोग हैं हम उन लोगों को किस रूप में देखते हैं कि वो तो पुराने तरीके के लोग हैं, ऐसा हम लोग उनको देखते हैं, इसलिए हम उन्हें कई बार पूरा सम्मान नहीं देते हैं। और लास्ट सेंटेंस है आई स्कॉर्न पीपल हु कंडेम लाइंग बट दे देमसेल्व्स टेल लाइज। बहुत अच्छा शब्द है। मैं उन लोगों को नफरत करता हूं जो झूठ के, तो कहना है लाइंग, जो झूठ बोलने वाले उनका निंदा करते हैं पर खुद झूठ बोलते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति झूठ बोले उसको तो वो कंडेम करते हैं, यानी झूठ को वो लोग निंदा करते हैं पर खुद झूठ बोलते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को डिसलाइक करता हूं कि जो खुद झूठ बोलते हैं लेकिन झूठ बोलने वालों की निंदा करते हैं। तो मैं उन ऐसे निंदा करने वाले लोगों को स्कॉर्न करता हूं। ये इसका मीनिंग है। आइए इसका जो अगला मीनिंग, ये तो एक वर्ब के रूप में देखा, इसका नाउन के रूप में एक मीनिंग यहां पे दिया। पहले एक वर्ब के रूप में और देख लें। और इसे वर्ब के रूप में टू रिफ्यूज टू डू और एक्सेप्ट समथिंग, यानी कोई भी कार्य करने से मना कर देना, यानी कोई ऑफर को ठुकरा देना, किसी इनविटेशन को ठुकरा देना, किसी सलाह को ठुकरा देना, बिकॉज यू आर टू प्राउड, क्योंकि आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अहंकारी मानते हैं, आपके अंदर अहम है, यानी किसी चीज़ को ठुकरा देना, उसका तिरस्कार कर देना। ये इसका सेकंड वर्ब के रूप में मीनिंग है। सेंटेंस है ही स्कॉर्न ऑल माई ऑफर्स ऑफ हेल्प, कि मेरे जो भी सहायता के जो ऑफर थे उसको उसने ठुकरा दिया, यानी ठुकरा कर एक तरह से तिरस्कार कर दिया। शी स्कॉर्न माई इन्विटेशन और माई बर्थडे पार्टी, कि मेरे जो बर्थडे पार्टी का जो इन्विटेशन था उसको उसने ठुकरा दिया। और एक सेंटेंस ही वुड सर्टेनली स्कॉर्न टू स्टूप टू सच टैक्टिक्स। एक बहुत अच्छा वर्ब यहाँ पे स्टूप शब्द यूज हुआ है। अगर कोई आदमी बहुत गिरी हुई हरकत करे, यानी वो नीची छोटी ओछी हरकत करे, तो कभी कहते हैं ना कि यार मैं उसके नीचे जैसे स्तर तक नहीं गिर सकता, तो आप कह सकते हैं आई कैन नॉट स्टूप टू द लो लेवल एज ही डज। उसी तरीके से लिखा है कि जो ऐसी टैक्टिक्स हैं, मैं उन चीप टाइप की टैक्टिक्स तक गिरने के लिए उसने उसको एक तरह से ठुकरा दिया कि नहीं मैं इस लेवल के तक या इस नीचे मैं नहीं गिर सकता। ठीक। अब नाउन के रूप में देखिए, इसका मीनिंग देखिए। और नाउन के रूप में
ए फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज नॉट गुड इनफ टू डिजर्व योर रिस्पेक्ट और अप्रूवल, की कोई चीज़ उतनी अच्छी नहीं है कि वो आपका रिस्पेक्ट डिजर्व करे, आपके अप्रूवल डिजर्व करे, यानी घृणा, तिरस्कार, कंटेम्प्ट जिसे कहना चाहिए हिंदी में। मीनिंग सेंटेंस में समझ पाएंगे अच्छे से तो देखिए, शी कुड नॉट हाइड द स्कॉर्न इन हर वॉइस फॉर हर एक्स हस्बैंड, कि जो उसके पूर्व पति थे, उन पूर्व पति के प्रति उनकी आवाज में, यानी उनके मन में जो उनके प्रति जो नफरत थी, जो तिरस्कार था, उसको वो छुपा नहीं सकी। और स्कॉर्न से एडजेक्टिव है स्कॉर्नफुल, नफरत भरा या तिरस्कार भरा। जैसे स्कॉर्नफुल लुक, कई बार कहते हैं कि एक नफरत भरी दृष्टि से वो मुझे देख रहा था, उसकी आंखों में ही नफरत थी, तो उसकी जो देखने का तरीका क्या हो गया, स्कॉर्नफुल लुक, स्कॉर्नफुल रिमार्क, स्कॉर्नफुल लाफ। कुछ लोग तिरस्कार पूर्वक हंसी हंसते हैं किसी व्यक्ति पर। स्कॉर्नफुल टोन, जो बोलने का जो टोन है वो स्कॉर्नफुल होता है। आई एम डीपली स्कॉर्नफुल ऑफ करप्ट पीपल, कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनके प्रति मैं नफरत से भरा हुआ हूं पूरी तरीके से। तो एक स्कॉर्न एक बहुत अच्छा शब्द आपने देखा, क्योंकि स्कॉर्न के वर्ब के रूप में दो मीनिंग हो गए, कि किसी चीज को आप कहना चाहिए कि उपयुक्त नहीं समझते तो पूरा उसको सम्मान नहीं देते, एक तो ये मीनिंग है, एक नफरत करना मीनिंग हो गया, और एक मीनिंग नाउन के रूप में ये है। तो इस तरीके से जो शब्द आपने हेट के रूप में देखे, उनमें अबहॉर एक वर्ब है, अबहॉर से नाउन बन जाता है अबहॉरेंस, और इसी से एडजेक्टिव बन जाता है अबहॉरेंट। अबोमिनेट, इसी से एडजेक्टिव बन जाता है अबोमिनेबल, डिस्पाइज, डिटेस्ट, लॉद। लॉद से एडजेक्टिव बन जाता है लॉदसम, यानी सम जुड़ जाएगा। एंड स्कॉर्न, स्कॉर्न से एडजेक्टिव बन जाता है स्कॉर्नफुल। एंड स्कॉर्न अपने आप में वर्ब भी है और नाउन भी है। तो आप खुद देखिए कि जो हेट के सभी एडवांस लेवल वर्ड्स हैं, हालांकि ये हेट एक नकारात्मक भाव है, हमें सामान्यतः नफरत का भाव मन में नहीं जागृत करना चाहिए। इसे नकारात्मक कहना चाहिए, पॉइजनस टॉक्सिन हमारे सब्सटेंस हमारे दिलो दिमाग में पैदा होते हैं, जो कि स्वास्थ्य के प्रति बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे वर्ड्स की जानकारी होना, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि ये शब्द महत्वपूर्ण है, तो आपको इनके मीनिंग आना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।